गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के 8 बज गए हैं। मैं चाय बनाने आई हूँ और दूध भी गर्म करूँगी। तो स्टार्ट होता है यहीं से मेरा काम थोड़ा सा। और मैं कहा चलो पहले चाय पी लेते उसके बाद काम करूँगी। और वो भी उठ गई है, उसको मैंने सुलाया था मगर उठ चुकी है। मैंने इस रिंग, जो ये वाली रिंग है ना, ये यहाँ चुभती है ये वाली ना, कभी कभार, रोज तो नहीं। और पता नहीं मेरे को इचिंग हो रही है यहाँ पे, तो मैं वही देख रही थी बार बार। तो यहाँ चाय उबल रही है, मैं दूध डालती हूँ इसमें और दूध भी गर्म करना है मुझे। तो और दक्ष को दूध देना है मुझे, और नेक्स्ट बॉर्नवीटा वाला। तो जल्दी जल्दी से मैं करती हूँ काम, क्योंकि बच गए हैं 8। मैं झाड़ू भी लगाऊंगी कमरे में और पोछा लगाना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे चाय पी लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे ना मैं दूध गर्म कर रही हूँ, जो दूध आता है सुबह के टाइम, तो वो गर्म कर रही हूँ। क्योंकि पता है कभी कभी तो बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम जैसे ही उठ जाती है तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो अभी सो रखी थी, तो मैंने कहा चलो अभी चाय भी बन रही है तो मैं दूध चढ़ा दूंगी यहाँ पे, और जब तक उबलता रहेगा तो यहाँ पे दूध उबल जाएगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये उठी रहती तो मुझे कुछ नहीं करने देती है, बहुत मुश्किलों से काम करना पड़ता है। तो अभी तक मतलब काम सेट नहीं हो पा रहा है मुझसे, समझ में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ कि मतलब कैसे करूँ 2 बच्चों के साथ काम। दक्ष तो इतना नहीं करता है, मगर ये है जो नित्या, उसकी वजह से थोड़ा काम डिले हो जाता है। और बस यही है। और अब मैं यहाँ पे दूध गर्म कर देती हूँ, उसके बाद हम चाय पियेंगे। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने, फिर आप लोग से मिलते थोड़ी देर में। क्या? किसने कही पोटी? गंदा उठा लो। ये सारी बातें सुनता है क्या ना, सोते सोते भी है? तुमने बताया होगा ना? नहीं। ओए बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग बोल पहले। तो मत आना उसके पास, छी बोल रहा तो। नित्या गुड मॉर्निंग। ओले भाई, उठा लो। किसने उठाया आपको? आपको किसने उठाया? भैया ने? भैया ने। दाक्षी उसकी टोपी मत निकाल बेटा, मत करना। देख लो टोपी निकाल उसकी। हाँ ओ भाई, गुड मॉर्निंग हो गई। बहुत जल्दी उठ गए, बहुत जल्दी उठ गया। ऐसे नहीं करते। इसको उठना है। और यहाँ देखो पापा बेटे की छुपन छुपाई। दक्ष नहीं, ए दक्ष कहाँ गए दक्ष? गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. ओले भाई, गुड नाइट। सो जाओ, दोबारा सुलाती हूँ। 1, 2, 3 स्टार्ट। ऐसे नहीं, ढंग से गाना। कोई गा रहा था, बोलना तो। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे।
ये ऐसे ही करता है ना अभी Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along. क्या? Coming? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। बहुत पहले याद था मुझे बचपन में। Jingle bell. दक्ष के लिए लेकर आएंगे हम ड्रेस। क्यों? ठीक है दक्ष, चाहिए तुझे जिंगल बेल वाली ड्रेस चाहिए? कैसे पहनेगा फिर? कहाँ पहनेगा? ये पहने वाओ। उसका तो वाओ हो जाता है। जिंगल दादा ये ना माशा में देखा था ना इसने, तब गा रहे माशा वाला। माशा जी पीछे सबके जी लगाता है ये नाम के। तो थोड़ा टाइम वहाँ बैठने के बाद अब मैं लगा रही हूँ कमरे में झाड़ू पोछा। और मतलब वो उठी हुई रहती है तो थोड़ा देर उसके साथ बैठना पड़ता है, उसको बहलाना पड़ता है, थोड़ा सा फीड करा देती हूँ तो थोड़ा देर चुप रहती है जब तक मैं झाड़ू पोछा नहीं लगा देती। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं छोटे वाले कमरे में लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पूरे कमरे में लगा के आंगन वगैरह में लगा लेती हूँ। और जब पुताई हुई थी ना हमारे यहाँ वाइट वॉश, तो भैया और ने ज़्यादा उधर की तरफ ज़्यादा बेड लग कर दिया था, तो उधर की तरफ ना बहुत कम जगह हो गई है और मुझे जाने में बहुत परेशानी होती है उधर। तो मैं थोड़ा थोड़ा अंदर जाके झाड़ू से की हेल्प से साफ़ कर देती हूँ वहाँ, क्योंकि अब दक्ष है ना, दक्ष कहीं भी कूड़ा फेंक देते तो पता ही नहीं चलता, तो इस वजह से मैं चले जाती हूँ कोनों कोनों में भी झाड़ू लगाने। तो इस वजह से वैसे पहले इतना गंदा नहीं होता था, मगर आजकल दक्ष बहुत गंदा गंदा कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा देख रेख की झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा गई थी, उसके बाद कपड़े थे, तो मौसम तो ऐसे ही हो रहा था उस टाइम पे, तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे और मशीन में भी सुखा दिए थे। और वैसे भी मेरे कपड़े धोने का टाइम ना कुछ फिक्स नहीं है, मैं कई बार तो नहाते हुए धो देती हूँ कपड़े, और कई बार बहुत लेट हो जाता है तो मेरे को मशीन में ही सुखाने पड़ते हैं। तो आज तो मुझे सुखाने ही थे, और क्योंकि बादल हो रखे हैं आप लोग देख सकते हैं, धूप भी नहीं है, तो थोड़ी हवा में सूख जाएंगे कपड़े, और मतलब शाम तक फिर मैं तह करके इसको एक जगह रख दूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़े भी सूख चुके हैं हमारे। तो अभी मैं छत पर आई थी कपड़े सुखाने, जो रोज़ाना के कपड़े हो जाते हैं और बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो ही धोए थे, और इतने सारे कपड़े हो गए ना, बहुत सारे हो जाते हैं। वो देखो वहाँ से लाइन लग रखी है यहाँ तक, और इसके पीछे भी कपड़े हैं, तो वो कपड़े धोए और क्या बोलते हैं। मुझे कपड़े धोने इतने गंदे लगते हैं, इतने गंदे, ये नहीं है कि ठंड में गंदे लगते हैं, मगर गर्मियों में बेकार लगते हैं कपड़े धोने। और ऐसा नहीं है कि मशीन में नहीं धो सकती, मशीन में धो सकती हूँ, मगर मुझे ना उसमें झंझट लगता है कि पहले पानी भरो, फिर उसमें मतलब चलाओ ये वो, फिर बाद में साफ़ करके रखो, तो बहुत सारे झंझट लगते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हाथ से मैं जल्दी धो दूँगी। तो तब धुल गए हैं, और आज मौसम ऐसा हो रहा है ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो रहा है। तो इसको तो मैंने नहलाया नहीं, उसके हाथ में वगैरह धो दिए हैं और अच्छे से धो दिए, और उसके कपड़े चेंज कर दिया। उसके कपड़े धोने में ना मेरे यहाँ कंधों में दर्द हो गया, क्योंकि ब्रश से रगड़ना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत गंदे करता है, लेट जाता है, छत में भी लेट जाएगा, नीचे भी कहीं भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कपड़े गंदे होना है, वो तो मम्मी ने धोना है।
तो उसके कपड़े ऐसे रगड़ रगड़ के धोने पड़ते हैं ना। थक गई मैं, और क्या बताए, बहुत सो रही है और हाथ कितने खतरे से लगने लग गए हैं अब सर्दियों में। तो कुछ कपड़े कल के भी थे और कुछ आज के भी हैं, तो वो मैंने मशीन में सुखा दी क्योंकि पता है धूप तो आ नहीं रही है और कोई आएगी भी नहीं, तो इस वजह से मैं कहा सूख जाएंगे थोड़े बहुत हवा से, जो भी है थोड़ी गर्माहट तो है यहाँ पे। तो ये सारे कपड़े सुखाए हुए हैं और बच्चों के ज़्यादा होते हैं, तो मैंने धो दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और मसूरी बिल्कुल वैसी हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा मसूरी में। तो मसूरी को देख के पता चल जाता है कि मौसम आज ख़राब है। हाँ, तो धूप बिल्कुल भी नहीं आई, बहुत ठंडा हो रहा होगा वहाँ पे। और इन्होंने मुझे कहा भी था कि मसूरी घूमने चलेंगे, जो ही संडे गया, मगर इनको भी काम पड़ गया और इतने ठंड में बच्चे को लेके जा भी नहीं सकते थे। और मुँह देखो कितना ब्लैक आ रहा है, बच्चे को लेके जा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे देखो जो वो अरबी के पत्ते थे वो तो सूख गए, तो वो हटा दिया। और यहाँ पे जो ये नानी ने अरबी निकाली है, तो इसमें से कुछ तो बीज के लिए रखेंगे, जो लगाएंगे अगले साल उसके लिए रखेंगे, और बाकी खाएंगे। तो बस ये है। और मैं सर धोया तो मेरा सर सूखा ही, मेरा ड्रायर जो है ना ख़राब हो गया, तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें लेनी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे हैं, मगर एक तो दक्ष के भी लेने हैं, पैजामे वगैरह गर्म लेनी है, और नित्या के लिए भी देखना है कुछ, तो बहुत खर्चे हैं। तो सोचती हूँ क्या क्या लेना है। अभी तो मैंने ऑर्डर करा नहीं है, ऐसे मैं देख रही हूँ दक्ष के लिए, और भी कुछ देखना है। तो यहाँ पे तो क्यारी कट हो चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, थोड़ा सा लेट में थक गई हूँ, और ये अभी लेटे में। तो आज हम बना रहे हैं नाश्ते में धुली हुई मूंग की चाट। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमने उबाल दी थी, इसको अच्छे से हमने ना घोट लिया था, फिर इसको हमने प्लेट में डाल दिया। फिर इसमें हमने डाल दिया प्याज, हरी मिर्च और अदरक, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जब खाएंगे। और नमक में इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देना है, गरम गरम उसमें घी भी डाल दिया है। इसमें चाट मसाला, नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद इसमें नींबू भी डाल देना है। तो ये हमने बनाया था, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है, तो आप लोग भी ट्राई करना। तो आज का वीडियो में यहीं का था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर अच्छा लगा हो चाट ये, तो आप भी बनाना, बहुत अच्छा लगता है ये वाला चाट।